राजा दिल में दुखी बहुत यज होनी परी पिछारी और रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याह था नारी। सोए गए पेट में अन्न नहीं भाई। हाँ दिन 26 हुए गए पेट में अन्न नहीं भाई। पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। दिन 27 जब मैं तरह के घर आयो। हाँ पूर्व दिन 27 जब मैं तरह के घर आयो। बोलो मैं तर हरिश्चंद्र से पानी भरी हरिश्चंद्र से कहा कि ओरे हरिया जा पानी भर के ला। घड़ा उठाया। अब जो 26 दिन भोजन ना करेगो बुजुर्गों बगी का हालत होवेगी। घाट पे पहुंचे। बाई घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए खड़ी। घड़ा भर तो लिया लेकिन शरीर दुबला पतला हो गया। सो घड़ा उठ ना रहो। राजा बोले देवी तनिक हाथ लगा दे। रानी बोली नहीं महाराज नहीं लगा सकती। क्यों? ना तो हमें माफ करना। आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं। मैं घड़े को हाथ नहीं लगा सकती। हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा बोले पागल है क्या? मैं तेरा पति हूं। नहीं महाराज अभी आप सत्य और धर्म के कारण मेरे पति नहीं हो सकते। मतलब तू मुझे भूल रही? बोले हाँ आप जो भी समझे। मैं एक अकल बता रही हूं। आप गहरे जल में घुस जाइए उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा बोले बुद्धि तो बहुत है। तू चिंता ना कर मैं उठा लूंगा। वहां जैसे तैसे घड़ा उठा लिया। लेकिन माताओं जैसी घनौती पे घड़ा रखो घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा ओरे हरिया ऐसे रोज रोज घड़े कहां से आएंगे? एक काम कर झाड़ू लगाएगा ना ही पानी भर के लाएगा। मरघट पे जा मुर्दों को जला उनसे कर का टका ले। अब महाराज लिखते विद्वान बिगड़ी को नाय कछु मोले बिगड़ी को। परीक्षित एक दिन बिगड़ी हरिश्चंद्र की। कर मुनिवर से बोलो बिगड़ी को। एक दिन बिगड़ी
चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मरघट पे पहरा लगा रहे। विश्वामित्र सोच रहे इतने चैन से खावेंगे तो परीक्षा काहे काम की है। तो जो बेटा खरीदो और मैया को खरीद के ब्राह्मण ले गए, उनसे जाए कि कई कैसे महात्मा हो। अरे जब तक पूजा में पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। एक काम करो, बोले कहा, बोले जाओ जो बालक खरीदो है जाए बाग में भेजो, जे फूल लेके आए। मैया ने लाला को छवरिया पकड़ाई, जा बच्चा बाग से फूल लेके आ। जब ये कहा कि फूल लेके आ तो रोहित हाथ में छवरिया लेके फूल लेने के लिए चले। महाराज चुन चुन के फूल तोड़ रहा है वो बच्चा। विश्वामित्र सोच रहे अगर ऐसे ही निकल गए ना तो फिर तो कोई मतलब ही ना। सो बांस से विश्वामित्र चले। एक बाग में फूल बनके सूक्ष्म रूप से बैठे। रोहित ने बाग में फूल को देखो तो बड़ी अंदर से आत्मा हुई कि इस फूल को हम तोड़ लें। गुरुजी खुश हो जाएंगे जब इस फूल को लेके पहुंचेंगे। जैसे ही हाथ बढ़ाओ है तो विश्वामित्र ने नांग बन के उंगली में डस लिया। अब महाराज मुंह के बल लाला जमीन पे गिरो और जमीन पे जैसे ही गिरो आवाज लगाई, अरे ओ मैया हमें सांप ने डस लियो। विश्वामित्र बांस से भागे और काशी में चिल्ला के बोले, रो काशी के लोगों, तुम्हारी काशी से किसी का बालक गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। काशी के लोगों बात सुनो, एक लला बाग में आओ है और मैया मैया चिल्लाए रहो, वह कारे नांग ने खाओ। माता और रोटी बनाई रही, मैया से रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के दोनों चरण पकड़े, नाथ एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा। आप मुझे अनुमति दें, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रहूंगी। ब्राह्मण बोले, कितने चोचले करती है, भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए। अब ब्राह्मण के फिर पाए पकड़े, नाथ जाने दो ना, मैं आ जाऊंगी, एक बार देख लूं कि बेटा किसका है। ब्राह्मण बोले चली जा, और एक काम करना, अगर मर गया हो तो जल्दी आग लगा के वापस आना। सो मैया ऐसे भागी। महाराज जैसे बछड़े के लिए गाय रमाती है, 2-4 जगह तो मैया बेहोश है गई। और जब बेहोश वही बाग में पहुंची तो रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। झपट की छाती से लगाए ली, अरे वो बच्चा क्या बात है। सो रोहित मैया को चेहरा खूब टकटकी लगाए के देख रहे। 2-4-5 मिनट देखो, मैया मुंह पे हाथ फेर रही, लाला तू ठीक है ना, तुझे दर्द हो रहा है क्या। रोहित हाय माँ कह करके और इतनी कह के सांसें छोड़ रहे, माँ पिताजी का ख्याल रखना। खत्म हुए। जमीन पे मैया तारा ने सर को पटको, अरे वो बच्चा ये क्या कर गया, पूत अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। के दुख जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तब भी बड़ी तकलीफ होती, और भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ा कष्ट होता। और दादा अगर पूछा जाए तो दुनिया में बुजुर्गों सबसे बड़ा कष्ट है, अगर माँ बाप बूढ़े हों, घर में चारपाई पे पड़े हों और जवान बेटा संसार को छोड़ के चला जाए, तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। लाला को छाती से लगाए कि मैया बोली, अरे वो